ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की सोशल मीडिया लाइव नशियात में आप सभी का खैर मकदम करता है आपका दोस्त, आपका होस्ट नईम। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड इवनिंग। और जनाब यमन बताइए कैसी गुजर रही है। हम तो बड़े चंगे हैं जनाब, बड़ी अच्छी गुजर रही है क्योंकि आपका और हमारा साथ जो है। अच्छा दोस्तों, एक बात तो है, जब आपसे दुआ सलाम होती है, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की जाती है, तो सच्ची में ऐसा एहसास होता है जैसे अपने घर के अंदर दाखिल होने के बाद एहसास होता है। वाकई उर्दू सर्विस और आप और हम एक ख़ानदान की तरह हैं, एक परिवार की तरह हैं। जब तक थोड़ा सा हंसी मजाक छेड़छाड़ ना हो जाए तो ज़िंदगी का लुत्फ़ ही नहीं आता। और दोस्तों, याद है ना आज क्या तारीख है? आज है 16 मई। दरअसल सोचिए, जहन पे जोर डालिए। चलिए चलिए, रहने दीजिए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम आपको बताते हैं कि हम क्यों आपसे दरियाफ्त कर रहे हैं कि आज कौन सी तारीख है। आज अमन के साथ रहने का बैनुल अक़वामी दिन है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। दोस्तों, इस दिन का मकसद एक दूसरे के साथ पुरअमन रहना, इख्तलाफात को कबूल करते हुए एक दूसरे को सुनने, पहचानने, एक दूसरे के जज्बात ख़यालात की कद्र, इज़्ज़त और एहतराम करना, आपसी समझदारी, एक दूसरे की तारीफ़ या सताइश करने की सलाहियत के साथ साथ पुरअमन और मुत्तहिदा अंदाज में ज़िंदगी गुजारना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अमन, रवादारी, शमूलियत, तफ़हीम और यकजहती को फ़रोग़ देने के लिए ही 16 मई को अमन के साथ रहने का बैनुल अक़वामी दिन मनाने का फ़ैसला किया था सन 2017 में। तब से हर साल ये दिन मनाया जाता है और मकसद तो आप जान ही गए, ताकि अमन, यकजहती और हम आहंगी की एक पायदार दुनिया की तामीर के लिए इख्तलाफात और तनव्वुर में मुत्तहिद रहने, मिलकर रहने और काम करने की ख्वाहिश को बरकरार रखा जा सके। हर साल ये दिन इसी मकसद से मनाया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए, उसके मद्देनज़र ये और भी ज़रूरी हो गया है कि हम एक दूसरे के साथ इत्तेहाद और मिलकर रहें, क्योंकि कहा जाता है कि गम बांटने की चीज़ नहीं फिर भी दोस्तों, गम बांटने की चीज़ नहीं फिर भी दोस्तों, एक दूसरे के हाल से वाकिफ़ रहा करो। और यूं भी कहा जाता है जनाब कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। फ़िलहाल तो रुख करते हैं और सुनते हैं अहम ख़बरों की सुर्खियां और जानते हैं क्या हो रहा है हमारे आसपास। अहम खबरों की सुर्खियों को लेकर मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब। वज़ीर ख़जाना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इक़्तिसादी पैकेज की चौथी किस्त का किया ऐलान। आज से वंदे भारत मिशन का दूसरा मरहला शुरू, 1,88,000 भारतीय शहरियों का रजिस्ट्रेशन। जम्मू कश्मीर में एक मुश्तरका कार्रवाई के दौरान लश्कर तैयबा के चोटी के दहशतगर्द का साथी गिरफ्तार। सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म ने उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे में माइग्रेंट मजदूरों की मौत पर दुख का किया इजहार। लाजमी अशिया के कानून में तरमीम की जाएगी ताकि किसानों को बेहतर कीमतें मिल सकें। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए मुख्तस। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के कुल 94,325 नमूनों की जांच, ICMR। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के बारे में वज़ीरों के ग्रुप की 15वीं मीटिंग की सदारत की। मुल्क में अब तक कोरोना के 30,153 मरीज ठीक हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 2,233 मरीजों को अस्पताल से मिल गई छुट्टी। मुल्की लॉकडाउन का तीसरा मरहला कल ख़त्म हो रहा है। चंद रियासतों ने मरकज़ से पाबंदियों में कुछ रियायतें देने की तजवीज़ की। वाशिंगटन ने कोरोना के वबा से निमटने की भारत की तारीफ की है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोविड-19 की वैक्सीन साल के आखिर तक दस्तयाब हो सकता है। इटली ने अपने शहरियों को बैरून मुल्क जाने की दे दी इजाज़त। और ब्राज़ील में एक दिन में कोरोना मरीजों की तादाद सबसे ज़्यादा 15,305। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ।
एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीज़न ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के नशरियात आप सोशल मीडिया लाइव पर समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपकी दिलचस्पी को कायम रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह लम्हात आपके लिए एंटरटेनिंग भी हो, मुफीद भी हो और कारआमद भी साबित हो। आप पूरी दुनिया के हालात से बाखबर भी हों। नाजरीन को खुश रखना ये हमारी कोशिश ही नहीं है, बल्कि हमारी ख्वाहिश भी है। कुछ इस तरह से मिले हम कि बात रह जाए, बिछड़ भी जाएं तो हाथों में हाथ रह जाएं। उर्दू सर्विस के प्रोग्रामों के शेदाइयों में बड़े बड़े फनकार भी शामिल हैं। नाजरीन, आज प्रोग्राम में एक मारूफ गुलकारा लवली चंद्रा अपनी आवाज़ से मशहूर करने के साथ साथ उर्दू सर्विस के सामईन को कोरोना से मुतालिक एक मैसेज भी दे रही हैं। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं लवली चंद्रा एक गायक कलाकार हूँ। आज मैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की सोशल मीडिया लाइव पे आपसे मुखातिब हूँ। ये चैनल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी गज़लें, शायरी और बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं जो हम सब के लिए बहुत ही उम्दा इंफॉर्मेशन लेके आती हैं। आज मैं आपके सामने कोविड-19 के बारे में थोड़ी बात करने जा रही हूँ। ये जो महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसने हमारी जिंदगियों को घरों में कैद करके रखा हुआ है, लेकिन यही कैद हमारी जिंदगियों को बचा रही है। इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपने घरों में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखें, और अगर घर से बाहर निकलना हो तो मास्क पहन कर निकलें और हर इंटरवल्स पे अपने हाथ धोएं। बच्चों को भी इस चीज़ की ट्रेनिंग दे कि वो बार बार हाथ धोएं, खाना खाने से पहले या कोई भी काम करने के बाद या पहले। और दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस, सफाई कर्मचारी और जितने भी लोग हमारे ज़िंदगियों को आसान बनाने के लिए अपने घर का सुख चैन छोड़ के हमारे लिए बाहर बैठे हैं, उन सबको दिल से सैल्यूट। तो आज मैं आपको एक छोटी सी गज़ल सुनाऊंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मेरा दर्द नगमाए बेसदा, मेरा दर्द नगमाए बेसदा, मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशान, मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशान, मेरे दर्द को जो ज़बां मिले, मेरे दर्द को जो ज़बां मिले, मुझे अपना नामो निशान मिले, मेरा दर्द नगमाए बेसदा, मेरा दर्द। मेरी ज़ात का जो निशान मिले, मुझे राज़े नग़्मे जहाँ मिले, जो मुझे राज़े निहाँ मिले, मेरी खामोशी को बयां मिले, मुझे कायनात की सरबरी, मुझे कायनात की सरबरी, मुझे दौलते दो जहां मिले,
मोहतरमा लवली चंद्रा ने बड़ी लवली गज़ल सुनाई और एक समा सा बांध दिया। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस की नशियात का सफ़र जारी है और प्रोग्राम में चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली की डॉक्टर प्रीति छाबड़ा क्या फरमाती हैं, क्या सलाह देती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति छाबड़ा दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक के पद पर कार्यरत हूँ। वैद्य हितेश जानी द्वारा संचालित लोक आयुर्वेद, जो कि एक वेलनेस रेवोल्यूशन का मुहिम है, उसके नॉर्दर्न रीजनल सेंटर को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आज उसका प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। वैद्य जानी द्वारा एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के माधापुर गांव में एक प्रयोग के रूप में स्टार्ट किया गया, जो कि एक हॉटस्पॉट था, एक ऐसा एरिया था जहां पे कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा फैलाव था। वहां की पॉपुलेशन 1 लाख थी और वहां पे करीब 4000 लोगों पर यह प्रयोग किया गया। बहुत ही सिंपल साधारण शुंठी प्रयोग, जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। इस प्रयोग के बाद वहां पर यह पाया गया कि कुछ ही दिनों में वो क्षेत्र कोरोना मुक्त हो गया और ये घोषणा सरकार द्वारा भी की गई। इसी से प्रेरित होकर एक और ही इंसेंटिव लिया गया, एक और इनिशिएटिव लिया गया राजकोट में, जहां की 12 स्ट्रीट्स में बहुत ज़्यादा कोरोना महामारी का आक्रांत फैला था और वहां पे अभी ये मुहिम जारी है। अब ये शुंठी प्रयोग क्या है, इसके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। शुंठी यानी सूखी अदरक, इसको नॉर्दर्न रीजन में सोंठ भी कहा जाता है। जनमानस में ये एक अदरक का शुष्क पार्ट है। ये हमारी फ्रेश अदरक है, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंडियन कलरी, जो हमारा आर्ट है, जो हमारे रोज़ की पाकशाला में निर्माण होने वाली चीज़ें हैं, उसमें अदरक का प्रयोग होता है। और इसके साथ साथ इसका जो शुष्क अंश है, जिसको हम शुंठी कहते हैं, इसका भी प्रयोग हम मसालों में करते हैं। आयुर्वेद में औषध और आहार में बहुत फाइन लाइन का डिफरेंस है और आयुर्वेद के अनुसार ही कहा गया है कि आहारम परम औषधम या आहार एव औषधम, यानी आहार ही परम औषध है और आहार ही औषध के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि हम बल्क में लेते हैं तो वो आहार है, और यदि हम किसी विशेष कार्य के दृष्टि से हम उस चीज़ को लेते हैं तो उसको हम औषध स्वरूप मानते हैं, या किसी पर्टिकुलर जो चैनल है उस पर प्रयोग करते हैं तो वो औषध है। ये जो शुंठी प्रयोग है, ये इसका पिसा हुआ पार्ट है। इसके हमने 2 तरह से प्रयोग किए लोक आयुर्वेद के अंतर्गत, जिसका कंसेप्चुलाइजेशन वैद्य हितेश जानी ने किया, और इसको हमने नासा द्वारा प्रयोग, नासिका मार्ग द्वारा प्रयोग किया। इसमें केवल 1 चुटकी मूंग के दाने के बराबर 1 चुटकी जितना हर एक नासिका में प्रयोग करना है, दिन में 1 बार, इस तरह से। ये प्रयोग केवल 1 ही बार करना है दिन में। और दूसरा, 1 छोटी चम्मच जितना अंश शुंठी पाउडर का अपनी जबान पे रखना है, अपनी जिह्वा पे लेना है। जब आपको लगे कि ये पूरे मुख में व्याप्त हो गया है, सलाइवा के साथ या थूक के साथ मिल गया है, तो इसको आप अंदर ले लें। ऐसा दिन में 2 बार करना है। शुंठी के बहुत गुण हैं। इसको विश्व भेषज या महाऔषध भी कहा गया है। ये इसकी जो कंटेंट्स है, इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो उसका एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल इफेक्ट है, जो कि हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन पे, नासिका के म्यूकस मेम्ब्रेन पे और मुख के म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक लाइनिंग बना देता है, जिससे कि हम वायरस का आक्रांत रोक सकते हैं। ये वैसी ही बात हुई जैसे 2 ही द्वार हैं, जिससे कि हम अंदर ले रहे हैं संक्रमण को। अपने द्वारों पर प्रहरी नियुक्त करना जैसा ये प्रयोग है। इसको अगर रेगुलरली किया जाए तो हम अपने आप को बचा सकते हैं इस महामारी से। इसके अलावा 2 विशेष बातें ध्यान में देने की हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो इस प्रयोग का ना करें। वो केवल शुंठी की बहुत अल्प मात्रा पानी में मिला के या फिर घी में मिला के ले सकते हैं।
10 साल से कम उम्र के बच्चे भी इनको ना लें, वो नासी का प्रयोग ना करें, केवल थोड़ी मात्रा घी में डाल के उसका प्रयोग करें। आइए हम सब मिलकर इस प्रयोग के द्वारा अपने स्वास्थ्य का संरक्षण स्वयं करें, जिससे कि हम एक सुरक्षा कवच अपने लिए बना सकें और देश के लिए भी एक बड़ा सुरक्षा कवच निर्माण कर सकें। जय आयुर्वेद, जय भारत। दोस्तों, तरीका इलाज कोई भी हो, मकसद सेहत को बरकरार रखना ही है। डॉक्टर प्रीति छाबड़ा ने बड़ी उम्दा बातें बताई, बहुत अच्छी सलाह वो दे रही थी। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। तो एक बार फिर लेकर आपके लिए आए हैं जनाब दिल की कलम से। दोस्तों, एक बात तो है, ये बीच बीच में जो अच्छे मौसम का तड़का लगता है उससे मौसम सुहाना हो जाता है। ये बारिश के शॉर्ट स्पेल्स, घने बादल और तेज़ चलती हवाएं मौसम का मज़ा दुबाला कर देती हैं और जो गर्मी की शिद्दत है वो काबिल बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन अगर दिलों के मौसम की बात की जाए तो दिलों का मौसम तो हमेशा अच्छा रहता है। वजह उसकी यही है कि आपसे मुलाकात होती है और दिल बाग बाग हो जाता है। बस दिलों का मौसम हमेशा अच्छा रहना चाहिए दोस्तों। और अब बात थोड़ी सी संजीदा। कई बार ऐसा होता है कि हम मुश्किल हालात देखकर हौसला हार जाते हैं, हिम्मत पस्त हो जाती है और हमारे अंदर मायूसी घर कर जाती है। खुदा की कुदरत देखिए, अचानक बैठी बिठाई उम्मीद की किरण नज़र आती है और हमारे अंदर न जाने कहाँ से एक नई तवानाई आ जाती है। और दोस्तों, खुद एतमादी से हम लबरेज हो जाते हैं। अब उम्मीद की ये किरण और ये नई तवानाई दरअसल हमारे अंदर, हमारे गिरदोपेश में होने वाले वाक़यात या किसी अजीम शख्सियत की कही गई कोई उम्दा बात या कौल भी हो सकता है जनाब, जिसकी वजह से ऐसा होता है। हमारी नज़रें कभी कभी कुछ ऐसा तलाश करती हैं जो वाकई हमें जीने का हौसला भी दे और हमारे अंदर एक नई तवानाई भर दे। हमारी नज़रों से अभी हाल ही में मौला अली का एक कौल गुजरा और उससे हमारे दिल पर सीधा उसने असर किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का कौल है कि मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वो उसको बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं। कहते हैं दोस्तों, खुदा भी अपने उन बंदों का इम्तिहान लेता है जिनको वो पसंद फरमाता है। अब बात एक ऐसे जोड़े की जो उम्र में तो बहुत बड़ा है, लेकिन हौसले उसके किसी नौजवान से कम नहीं हैं। कोस्टा रिका में एक शादीशुदा कपल है और इस शादीशुदा जोड़े की उम्र की अगर बात की जाए तो इनका शुमार बुज़ुर्गों में होता है। और अगर हौसले की बात की जाए तो अच्छे अच्छे नौजवानों को पीछे छोड़ देते हैं ये। कोविड-19 की वजह से तकरीबन सभी ममालिक में लॉकडाउन की सूरत हाल है, ये आप और हम बखूबी जानते हैं। और दोस्तों, इस लॉकडाउन की वजह से बच्चे जो हैं ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, जिनको हम कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। इस लॉकडाउन में 2-4 बच्चों को भी संभालना मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन इस पर बच्चों की एक तो ज़िद बाहर जाने की जनाब, फिर खेलने की, तो वालिदैन बड़े परेशान हो जाते हैं। सरपरस्त उनके सोचते हैं क्या किया जाए, बच्चों को कैसे संभाला जाए। मगर जनाब, इस मुअम्मर जोड़े ने बड़ी जांफिशानी से 31 बच्चों को संभाल रखा है। और कैसे संभाल रखा है, और दोस्तों ये कैसे मुमकिन हुआ, हम आपको बताते हैं। लॉकडाउन में वालिदैन और सरपरस्त अपने बच्चों के साथ तरह तरह के मसाइल के शिकार हैं, लेकिन वस्ती अमेरिका मुल्क कोस्टा रिका में एक ही ख़ानदान में 31 बच्चे शामिल हैं और जिनकी भरपूर हिफाजत की जा रही है। विक्टर गज़मान और मेलेबा, इन दोनों ने मजबूरी तौर पर 37 बच्चों को गोद लिया था, जिनमें से अब 31 बच्चे उनके साथ रह रहे हैं। और इन बच्चों की उम्र की अगर बात की जाए दोस्तों, तो 3 साल से लेकर 25 साल इनकी उम्र है। और लॉकडाउन में सरपरस्त लॉकडाउन की मुश्किल सूरत हाल में घर तक
महसूर रहते हैं और इनकी फिर भी भरपूर किफ़ालत कर रहे हैं। साबिक फैशन डिज़ाइनर मालेबा का कहना है कि ये ज़िंदगी और मौत का मामला है, जहां हमें अपनी जान बचानी है और बच्चों का ख्याल भी रखना है, क्योंकि गुज़श्ता 6 हफ्ते से बच्चे घरों तक रहने पर मजबूर हैं। इससे पहले ये ख़ानदान दोस्तों 150 मज़ीद बच्चों की परवरिश करके उन्हें अपने घर भेज चुका है। ताहम उनके हकीकी 6 बच्चों में से 5 बच्चे दिमागी रसौली से चल बसे और एक बच्चा बड़ा होकर घर छोड़कर जा चुका है। शौहर और बीवी की उम्र की अगर बात की जाए तो बिलतरतीब 74 और 68 साल के हैं ये, और ये दोनों पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं दोस्तों। ताहम अतराफ़ के जो लोग हैं बच्चों की किफ़ालत के लिए अतिया देते रहते हैं, और वालिदैन के मुताबिक हर बच्चे की फ़ितरत मुख्तलिफ है, लेकिन वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो हर सूरत हाल में डिप्रेशन के शिकार ना हों। और बाज़ बड़े बच्चे घर का काम भी अंजाम देते हैं, और 21 साला डेविड जो है वो अपनी साइकिल पर सौदा सुलफ लाते हैं और फिर उसके बाद उस सामान से खाना बनाया जाता है। बाकी बच्चे इस काम में इन दोनों की मदद भी करते हैं, लेकिन बच्चों को एक हद तक सोशल मीडिया के इस्तेमाल की इजाज़त भी दी जाती है ताकि जहनी तनाव का वो शिकार ना हो सकें। और इसके अलावा बच्चों को घर से मुल्क बाग में खेलने के लिए भी भरपूर वक्त दिया जाता है। तो दोस्तों एक बात देखने की है कि एक मौमर जोड़ा इस तरह का काम अंजाम दे सकता है, तो हम नौजवान ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इस तरह का हौसला देखकर सुनकर हमारे अंदर का इंसान भी जाग जाता है और वो अपने ज़मीर की आवाज़ भी सुनता है और गरीब गुरबा नादार की मदद के लिए आगे भी आता है, और इस तरह इंसानियत एक बार फिर जीत जाती है। जब तक इंसान के अंदर इंसानियत का जज्बा कायम रहेगा दोस्तों, ये दुनिया खूबसूरत नज़र आती रहेगी। कहते हैं कि औरों के लिए रखते हैं जो प्यार का जज्बा, औरों के लिए रखते हैं जो प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। तो ये था जनाब मन दिल की कलम से। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात जारी हैं सोशल मीडिया लाइव पर, और आइए अब लुत्फ लेते हैं मौसीकी का और आपको सुनवाते हैं एक खूबसूरत गज़ल। दिलकश आवाज़ है जगजीत सिंह की और कलाम है नज़ीर बाकरी का। समात फरमाइए ये गज़ल। अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे, अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे। तेरा मुजरिम मुझे डूब के मर जाने दे, अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे। ऐ नए दोस्त मैं समझूंगा तुझे भी अपना, ऐ नए दोस्त मैं समझूंगा तुझे भी अपना। पहले माज़ी का कोई ज़ख्म तो भर जाने दे, अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे। तेरा मुजरिम मुझे डूब के मर जाने दे,
अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे। आग दुनिया की लगाई हुई बुझ जाएगी। आग दुनिया की लगाई हुई बुझ जाएगी। कोई आंसू मेरे दामन पे बिखर जाने दे। अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे। जख्म कितने तेरी चाहत से मिले हैं मुझको। जख्म कितने तेरी चाहत से मिले हैं मुझको। सोचता हूँ कि कहूँ तुझे से मगर जाने दे। अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे। तेरा मुजरिम मुझे डूब के मर जाने दे। अपनी आँखों के समंदर में उतर जाने दे। भाई वाह, मज़ा आ गया इस गज़ल में। और वाकई आंखों के समंदर में बड़ी वुसअत थी। और बस हमने भी कोशिश की कि इसमें डूब जाएं, लेकिन हमने साहिल से ही नज़ारे किए क्योंकि दिल धड़कने लगा और ज़बान से यूँ निकला, अच्छी तो बहुत लगती हैं ये झील सी आंखें, दिल इसलिए धड़के है कि गहराई बहुत है। और अपनी मोहब्बतों की वुसअत को और बढ़ा रहे हैं और अपने ख्यालात का इजहार फरमा रहे हैं भोपाल से राम गोपाल विश्वकर्मा। आइए सुनते हैं। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस के सभी श्रोताओं को भोपाल से राम गोपाल विश्वकर्मा का प्यार भरा नमस्कार। साथ ही प्यारे प्यारे आदरणीय अनाउंसर इरफान जी, सबिहा जी, नईम जी, समीम उस्मानी जी, फूला पंडिता जी और अब्दुल्ला जी को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। हमें उर्दू सर्विस से प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से इस समय सभी मित्र घरों में हैं और आप सभी लॉकडाउन के इस समय में हमारा स्वस्थ मनोरंजन कर रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर आपके कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं, जिसमें कोरोना संबंधित जानकारी, डॉक्टरों से मुलाकात, गजल, श्रोताओं से मुलाकात के साथ साथ हम आपको लाइव कार्यक्रम देते हुए देख पा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हमारा भारत देश इस समय बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है, जिसमें आपकी भागीदारी से हमारा मनोरंजन और मार्गदर्शन हो रहा है। इसी तरह सभी श्रोता मित्र घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करते रहें, हैंड वॉश करते रहें, अनावश्यक घर से बाहर न निकलें,
अपने और अपनों का ख्याल रखें। स्टे होम, स्टे सेफ, तभी तो कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कुछ मित्रों को याद करना चाहूँगा। सतीश अनेजा जी हैं चंडीगढ़ से, राजेंद्र मालवी जी और श्रवण सिंह गिरनारे जी हैं भोपाल से। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार सभी मित्रों को पुनः नमस्कार। काश ये बातों का, मालूमात का, मौसीकी का सिलसिला यूं ही जारी रहे। काश ये वक्त यहीं थम जाए, रुक जाए। लेकिन जनाब, ये काश हमेशा काश ही रह जाता है। वक्त को कौन अपनी मुट्ठी में कैद कर पाया है, और हम भी नहीं कर सकते। तो चलिए इस वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और इस वादे के साथ आपसे लेते हैं विदा। नईम और फूला पंडिता, फिर होगी आपसे मुलाकात। खुदा हाफिज, शब बखैर, जय हिंद।